कारण जो भी रहे होंगे उस कारण को मैं मानता हूं जल्द चुनाव आयोग साझा करेगा, ताकि अपील का भी मौका उन लोगों को मिले जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर डुप्लीकेसी ऑफ वोट किसी का है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि उसको रिफाइन किया जाए। कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 लाख लोगों का नाम जो है सामने करने के लिए, कैसे देखते हैं? विपक्ष कह रहा है हमारी जीत है। अरे किस बात की जीत है भैया? ये चुनाव आयोग ने कभी इस बात से इनकार थोड़ी किया है कि वो ये सूची साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने भी अपनी तरफ से इस पक्ष को रखने का कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उस सूची को भी साझा, और ना सिर्फ उन नामों को साझा किया जाएगा, बल्कि क्या कारण रहे कि उनके नाम कटे। कई कारण हैं, या तो किसी की मृत्यु हो गई इस कारण से नाम कटा, या किसी व्यक्ति का पलायन हो गया और वो दूसरे राज्य का जाके वोटर बन गया इस कारण से नाम कटा होगा, या जो डुप्लीकेसी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वोटर का नाम दो जगह पर है, उन नामों में कटौती की गई होगी। कारण जो भी रहे होंगे उस कारण को मैं मानता हूं जल्द चुनाव आयोग साझा करेगा, ताकि अपील का भी मौका उन लोगों को मिले जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। नागरिक होने के बावजूद किसी कारणवश उनका नाम उस सूची से छूट गया है, उसको भी दोबारा से मौका मिले, इसके लिए भी तीन बार तीन स्तर पर अपील करने का प्रावधान एसआईआर के माध्यम से किया गया है। उनको ये मौका मिले, उसके लिए इस सूची को साझा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में निर्देशित किया है और मुझे लगता है जल्द चुनाव आयोग ये करेगा। जिनके भी है भाई, ये प्रक्रिया इसीलिए तो की गई है ना कि अगर डुप्लीकेसी ऑफ वोट किसी का है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि उसको रिफाइन किया जाए। पर ऐसे में जब इस प्रक्रिया पे भी विपक्ष सवाल उठाता है और जिस तरीके से भारत की संसद को विपक्ष चलने नहीं देता, ये अपने में चिंता का विषय है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहता है? क्या विपक्ष ये नहीं जानता कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ विषय है? इसमें भारत सरकार का क्या लेना? आज आप भारत की संसद को नहीं चलने दे रहे। बताइए मुझे कि अगर भारत की संसद में एक बार के लिए आपकी मांग को पूरा भी कर दिया जाए और सदन में बहस हो जाए, इस बात का जवाब राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, इस बात का जवाब दें। अगर वो इसका जवाब दे देंगे, मैं स्वयं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि सदन में इसको लेकर बहस शुरू कराई जाए। बताएं, अगर सदन में बहस होगी तो इसका जवाब कौन सा मंत्री देगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? इस बात का जवाब दें विपक्ष के तमाम नेता। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा में आकर जवाब दे कि राज्यसभा में आकर चुनाव दे? ये लोग सिर्फ एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अभी तक किसी भी नेता, किसी भी दल ने कोई भी आपत्ति चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराने का काम नहीं किया। ये अपने में दर्शाता है कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ ये लोग हवाई बातें करके भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल जी की एक गंभीर भूमिका है। ऐसे में अपनी भूमिका को की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, लोगों को डराने की बजाय विपक्ष को लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। जो भी प्रक्रिया लोगों के हित में अपनाई जा रही है, उदाहरण के तौर पर सीए, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया। पूछिए विपक्ष से कि सीए की वजह से किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। लोकसभा चुनाव में कहते रह गए ये लोग कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आपका
क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बताइए मुझे किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान, कहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम आज की तारीख में विपक्ष ने एक नई रणनीति का हिस्सा बना लिया है और उसी रणनीति को साकार करने के लिए एक बार फिर राहुल जी बिहार आ रहे हैं, बिहारियों को भ्रमित करने के लिए, उनको डरा कर अपने पक्ष में करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।